आइए। मुबारक हो खाला। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक से हो गया। जादू से आका की अम्मी के नाम की पर्ची भी निकाली और उन्हें सोना भी जिता दिया और जुनैद जी को चकमा देकर जफर के सारे मंसूबे खराब कर दिए। बस जल्दी से जुनैद जी आ जाए तो मुझे वो खत मिल जाए, फिर वो खत देखकर मैं उनकी लिखाई देखकर बस समझ जाऊंगी कि वो खत आका को जुनैद जी ने भेजा है या किसी और ने। वैसे खत में जुनैद जी क्या लिखेंगे? सारा जी जी, मेरा यहाँ इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने जब भी आपको देखा है आप पानी से बहुत खेलती हैं, आपको पानी बहुत पसंद है क्या? सारा जी। हाँ जी, जुनैद जी, एक तो आप इतनी देर से आए हैं, मुझे इतना इंतजार करवाया, ऊपर से यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। खत लाइए, खत लाइए। जी हाँ, ये खत मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ, ये लीजिए और समझिए। ये तो असल बात यह है कि मैंने कभी किसी मदरसे में तालीम नहीं ली है और इसलिए मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं अपने दिल के जज्बात आप तक पेश तो कर सकता हूँ ना, इसलिए ये यही आता है मुझे। जुनैद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सारा जी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए मुझे चलना होगा। मैं चलता हूँ। सलाम। इनाम जीतने वाले का ऐलान हो गया है वजीर आला जी। अब हम चलते हैं, आगे का काम आप संभाल लीजिएगा। रुकिए। वजीर आला, गरीबों को जितना दो उतना उनका लालच बढ़ता है। मैं कहूंगा कि ये सोना जो इन्हें मिला ये किसी एक कागज पर लिखवा लीजिए, नहीं तो कल को कहेंगे कि वादे से कम सोना मिला, ये तो सोना ही नहीं मिला। ऐसे इल्जाम लगाने आ जाएंगे।
बेहतरीन। इस गरीब के पास ज्यादा कुछ तो नहीं, पर अपनी खुददारी जरूर है, जो आपके सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे आपके सस्ते तोहफे की जरूरत नहीं है, आप लोग रख लीजिए इसे। अली साहब, अगर ये अपना तोहफा, अपना सोना नहीं लेना चाहती तो कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं। ये महल किसी की ईमानदारी की कमाई को छीन कर उसका एहसान अपने सर पर नहीं रखेगा। ये सोना आपको शहजादी ने दिया, तो ये सोना आपका हुआ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ वजीर आला कि इतना सोना देखकर किसी का भी मन डोल सकता है। मेरा ईमान इतना हल्का नहीं। ये सोना मुझे मेरी शहजादी ने तोहफे में दिया है, इसलिए ठुकराऊंगी नहीं, पर आपकी तसल्ली किए बिना इसे यहां से ले जाऊंगी भी नहीं। बताइए कहाँ क्या लिखना है? आपको कुछ नहीं लिखना, लिखेंगे वजीर आला, आपको बस दस्तखत करना। वजीर आला, इसके पहले कि इनका मन डोले, दस्तखत करवा लो। सोने को रखकर इस पर दस्तखत कीजिए। आपका तो पता नहीं, पर मेरे पास बहुत काम है। तसल्ली हो गई हो तो चलो। जी, अब आप जा सकते हैं। आपकी ईमानदारी पर उंगली उठाने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, पर कमीने जफर से कुछ लिखवाने का और कोई तरीका नहीं। वैसे वजीर आला, आज आपने क्या बोला है? मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था कि खत में कुछ लिखवा लीजिए। आपको तो अवाम के सामने बोलने का क्या तजुर्बा है? अली साहब, वही तो हम आपसे कह रहे थे। वही तो, ऐसे मौकों पर दिल से बोला जाता है, दिल से सुना जाता है, और दिल से ही तो बातें निकलती जो दिल तक पहुंचती। और इस दिल की गुफ्तगू में एक मामूली कागज की क्या जरूरत है? गले लिखिए। काम हो गया। क्या? यहाँ का काम हो गया वजीर आला, अब मैं भी चलता हूँ। ऐसे वजीर आला, वाकई आज आपने बहुत अच्छा बोला। आज जवाब है आप जाइए, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ, थक गए होंगे। अब आप उमर, जिंदगी जितना परेशान करती है उतना ही हैरान भी करती है। आज सुबह से मैं सोच रही थी कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि आपकी सालगिरह पर गरीब बच्चों को शीर कुरमा बनाकर खिला सकूं। और देखिए ना, शाम होते होते ऊपर वाले ने मेरी ये परेशानी दूर कर दी। आप कहते थे सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप बिल्कुल ठीक कहते थे।
शुक्रिया, पर ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। खाला, ये मेहरबानी नहीं है, आपका हक है। और उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, तो आज की इस जीत के लिए ये छोटी सी खुशी तो बनती थी ना। ऊपर वाले का शुक्र है। और खाला, आप ना उस गुल्लू के अम्मी अब्बू के लिए खाना नहीं पकाएंगी आज से, उनसे दूर रहेंगी, आप आराम करेंगी और उस दौलत से विद्दी, ये काम जो मैं करती हूँ यही मेरे लिए आराम। और आज ये इतनी दौलत जो मुझे मिली है उसका क्या करना है मैंने तय कर लिया है। रही बात मुस्तफ़ा भाईजान और नाज़नीन भाभी की, तो उनके अलावा अब इस दुनिया में मेरा अपना है ही कौन। अलादीन तो मुझसे दूर चला गया, पर मेरा दूसरा बेटा गुल्लू तो यहीं है, उससे दूर कहाँ जाऊंगी मैं। खाला, जैसा आप चाहें। मैं चाहती हूँ कि आप बस खुश रहें। चलिए, बहुत सारी बातें होगी, अभी आपको मेरे साथ महल के बावर्ची खाने में अरे जाना है। अरे अरे, क्यों? खाला, वो उल्लू गुल्लू आपकी बेटी जैसा है और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो बेटी से ना सवाल नहीं करते। चलिए आप, चलिए ना। कसम सोने की अशरफियों की, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। खुदा गवाह है, जमाना मेरा साथ छोड़ देगा, लेकिन तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी बेटी। हाँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी मोटी। कहाँ? नहीं नहीं, मैं क्या कुछ कह सकती हूँ अम्मी जान, वो नहीं हूँ ना। आप कहे तो आपके लिए जान भी हाजिर है। ले लूं क्या? मेरा मतलब दे दूं क्या? दे दूं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी जान लेके मैं कहाँ बेचती फिरूंगी। बात यह है बहू कि रुखसार को दरबार में इतना सारा सोना हासिल हुआ, तो वो महसूल का मामला तो रफा दफा हुआ, इसलिए जो सोना मैंने तुझे हिफाजत से रखने के लिए दिया था वो मुझे लौटा दे। वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तुझे दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी मोटी? कुछ कहा? मेरा मतलब है अम्मी जान, मतलब आपके बुढ़ापे का सहारा मैं और गुल्लू नहीं है। हो तो पर अम्मी जान, समझ गए, हम आपके होके भी आपके नहीं है। आपका अपना तो ये सोना है, सोना। सोचिए, अगर गुल्लू को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, कितना दर्द होगा। कैसे कैसे पता चलेगी? मेरा मतलब वो थोड़ी था पगली। मतलब आपका सारा मतलब मुझे समझ में आ चुका है अम्मी जान। ये तो अच्छा है कि वक्त रहते आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि आप मेरे गुल्लू के बारे में क्या सोचती हैं। आपको सोना चाहिए ना? सोना चाहिए आपको? सोना चाहिए ना? चाहिए तो मेरा मतलब नहीं चाहिए, मतलब नाज़नीन का दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इसमें कौन सी नई बात है? कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ अम्मी जान, बोली हूँ ना। वैसे एक बात कहूँ? कह लो बहू, अब तो जो मर्जी आए कह लो। आप सोना गलत शख्स से मांग रही हैं। मैं शख्स से कहा, मोहतरमा से मांग रही हूँ। मतलब अम्मी जान, आपने रुखसार चाची के लिए अपनी पूरी जिंदगी इतना कुछ किया। बेशक, आज वो महल में इतना सारा सोना जीती है, बिल्कुल। तो उनका फर्ज नहीं बनता आपके लिए थोड़ा सा कुछ कर दे? बनता तो है। सोचिए सोचिए। कसम सोने की अशरफियों की, ये ख्याल नाज़नीन के दिमाग में कैसे नहीं आया? वही तो अम्मी जान, थोड़े से नहीं, उस पूरे के पूरे सोने पे आपका हक है, उनका नहीं। तू तो कह रही है बहू, पर नाज़नीन ये करके दिखाएगी। अभी मैं उस सड़े तंबू, मेरा मतलब है गुल्लू के अब्बू को एक कान से पकड़ के ले जाती हूँ रुखसार के पास, और सारा सोना ले लेती हूँ। सोना नाज़नीन का होगा। शुक्रिया। जाइए जाइए अम्मी जान, जल्दी जाइए, पूरा सोना आपका है। हाय अल्लाह। छी 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 चाचा, पहले तो कभी कभी नहा भी लेते थे,
अब सिर्फ पैर धोने से काम चला लोगे? कल हमने इतनी मेहनत की, उस गुल्लू के बेवकूफ अम्मी अब्बू से खत लिखवाया, और तुम हमारे पैर दबाने की जगह हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो। लीजिए चाचा, आप कहे तो आपके पैर क्या, मैं आपकी गर्दन दबा के मुसीबत को जड़ से खत्म कर दूं। बेकार की बातें छोड़ो चाचा, काम की बात पे आते हैं। बाकी सबके खत तो आ गए, बस शहजादी और उस जिनू का खत नहीं आया है। एक बार जिनी मिनी उस जिनू का खत लेकर आए और आका उस शहजादी की चिट्ठी लेकर आए, उसके बाद पता चल जाएगा वो दम की भरा खत किसने भेजा था। अल्लाह करे कि हमारी तरकीब काम कर जाए। तुम्हारी तरकीब? बिल्कुल, इतनी अकलमंदी की तरकीब एक अकलमंद ही सोच सकता है, तुम्हारे जैसा अकलबंद नहीं। ओ चचा, अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। अरे इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तरकीब आका की थी और उसे सोचने में मैंने मदद की थी। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। तुम हमारी तरह बात करो, आराम और तरीके से, बल्कि कुछ देर के लिए चुप ही रहो। उस उल्लू गुल्लू और उसकी बीवी से कुछ लफ्ज लिखाने के अलावा तुमने और किया ही क्या है? ओ चचा, तुम्हारे इन बेकार सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जवाब दोगे कैसे? जब जवाब होंगे तब दोगे ना। बेकारी की मिसाल। ठीक है, जिनी मिनी को आने दो, वही फैसला करेगी कि उस दम की भरे खत को बेचने वाले को ढूंढने में हम दोनों में से सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है। अच्छी बात है। पर जिनी मिनी है कहाँ? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया होता है। आप तो महफूज हैं मेरे दिल में। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, पहले पानी किसे दूं, उलझाऊं इसी बात में। ये खत मैं खास आपके लिए लेके आया हूं, ये लीजिए और समझिए। आका को वो धमकी भरा खत किसने लिखा, वो जानने के लिए जुनैद जी से ये खत लिखवाना बहुत जरूरी था। पर आका की जिन होने के नाते मुझे खुश होना चाहिए था। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि जीनू को बुरा लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। भाईजान से बात करती हूँ। भाईजान नहीं, आका। उफ, क्या हो गया है मुझे? जिस इंसान ने ईमानदारी से अब तक अपना महसूल अदा किया हो, आज हमारी शहजादी यास्मीन उस खुश नसीब शख्स को आप सभी के सामने 2 बोरी सोने की अदा करेंगे। कहाँ रह गया ये बेवकूफ? तो जिसे इनाम मिला है उसका नाम है रुखसार खाला। हमें हार से सख्त नफरत है, हमें हार से सख्त नफरत है। हमारे हाथ लगने वाला सोना एक झटके में हमारे हाथ से निकल गया।
सब तुम्हारी वजह से। चिराग के जिन, तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो ये नौबत नहीं आती, नहीं आती। शायद तुम हमारे छोटे भाई का किरदार निभाते निभाते वाकई में अपने आप को हमारा बिगड़ा हुआ छोटा भाई समझने लग गए, लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। तुम शायद भूल गए, हम हमारा नुकसान करने वाले को कभी नहीं बख्शते। मुबारक हो बहन। रुखसार बहन मुबारक हो। मुबारक हो रुखसार बहन, मुबारक हो। मेरा रास्ता क्यों रोका? हटो, मुझे बहुत काम है। अच्छा, काम है? ये तो बहुत बेहतरीन बात है काम होना, क्योंकि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो आराम करेगा, आराम करेगा तो रात को नहीं सोएगा, रात को नहीं सोएगा तो बाहर टहलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाए तो चोट लग जाएगी तो टांगे खा। अल्लाह आपके पैर सलामत रहे। अच्छा ठीक है, आप ना काम कीजिए, लेकिन ये शीर कोरमा जरूर खाइएगा। पापुनी लड़की, ये शीर कोरमा किस खुशी में? खाला को सोना मिला है, उनकी नाम की पर्ची निकली है। माशाल्लाह, सच्ची? अरे वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अरे वाह, आप सोना जीत गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आज तो जश्न होना चाहिए। आज मैं बिरयानी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, शीर कोरमा खाऊंगा। आपके नाम की पर्ची निकल गई, आपको सारा सोना मिल गया। मतलब शहजादी ने आपके नाम की पर्ची निकाल दी? जी। आपको सारा सोना मिल गया? जी। सारे इंतजामात हो गए ना? इन भिखारियों को हमारे हिस्से का सोना नहीं मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें आका, इन भिखारियों में हमारी भी आदमी है। मुझे तो आका के आदमियों में से किसी एक को जिताना था ताकि सारा सोना आका को मिल जाए, पर मैं दरबार में था ही नहीं। आज आका पक्का मेरी धुलाई करेंगे। आपको आपकी जीत मुबारक हो। शुक्रिया। और मुझे मेरी पिटाई। क्या? जी, शीर कोरमा खा लेता हूँ। हाँ। आका के गुस्से का ख्याल मुझे परेशान जरूर कर रहा है, पर पता नहीं क्यों अलादीन की अम्मी की मुस्कुराहट के आगे वो परेशानी फीकी पड़ गई है। अली साहब का कहना है कि गुस्सा इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। माना कि हम शहजादी से कुछ महीने बड़े लगते हैं, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना होगा।
आज पते की बात देखी आपने? आज जब शहजादी ने उस बावर्ची के नाम की पर्ची निकाली तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हल्का ही सही, लेकिन वो हमें भी देखकर मुस्कुराई। तो मतलब ये हुआ कि शहजादी को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए जितना जरूरी सोना है उतना ही जरूरी शहजादी का खुश होना है। अली और शहजादी, कभी कभार जब हम दोनों के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा तरस आता है दोनों पर। अब दोनों को ये लग रहा है कि हमारा शहजादी के करीब होने का मकसद उनसे मोहब्बत है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारा असली मकसद सोना पाना और शहजादी को उस सोना पाने के लिए इस्तेमाल करना है। और इन दोनों मामलों में अली हमारी मदद कर रहा है। या अल्लाह, बेचारी शहजादी बड़ा अकेला महसूस करती हूँ अपने प्यारे अब्बा हुजूर के बगैर। पर आप हम पर यकीन रखिए शहजादी, हम आपको बहुत जल्द आपके अब्बा हुजूर के पास भेजेंगे, लेकिन आपका इस्तेमाल और हमारा मकसद होने के बाद। गुलबदन और उसकी बीवी, उसके अम्मी अब्बू और जफर, इन सब के खत मिल चुके हैं, पर उन सब खतों की लिखावट आका को मिले उस खत की लिखाई से नहीं मिलते। अभी जिनू और नक्शड़ी के खत आना बाकी है। पर आका, जिनी मेरी अब तक जिनू का खत लेकर क्यों नहीं आई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आका कि आप शहजादी का खत अब तक लेकर क्यों नहीं आ पाए। वो भी हमारे शक के दायरे में है आका। मैंने कोशिश की थी अंगूठी छाप, मैं कामयाब नहीं हुआ। सच में कोशिश की थी ना आका? चिनी मिनी, जिनी मिनी, हमें जीनू की लिखावट की जरूरत है, किसी की बनाई हुई इन बचकानी तस्वीरों की नहीं। ये लो। ये बचकानी तस्वीरें ही उसकी लिखाई है। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। ये दुनिया का सबसे ताकतवर चीज। उसे पढ़ना लिखना भले ही ना आता हो, पर अपनी बात कहना खूब आता है। या अल्लाह, मैं ये बात कैसे भूल गया। जिनी मिनी, मुझे माफ कर देना।
मेरी वजह से। आका रुकिए। कुछ अजनबी कुछ अपना सा, कुछ सच कुछ सपना सा, कुछ जाना अनजाना सा, कैसा मेरा यार है नाज। ये नाज कौन है आका? नाज ही नक्चड़ी है, अंगूठी छाप। ओ आका मैं आपको बता रहा हूं कि शहजादी आपको फंसाना चाहती है। मुसीबत की दुकान, ये देखो हमें शहजादी का खत मिल गया है। अरे हाँ। तो देखो चाचा, देखो। हाँ? दोनों खतों की लिखावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब हमने जिस जिस पर शक किया वो सब बेकार गया। ओ तजुर्बेकार चाचा, अभी ये सोचो कि वो खत आका को किसने भेजा था। कसम सोने की अशरफियों की, हमारी जान पे बनाई है। और ये सोने की मुर्गी गाना गुनगुना रही है। देखना बेगम, ये मुर्गी सोने की चोंच मारकर भाग जाएगी। अरे नाज़नीन जाने दे तब ना। चलो पता करते हैं सोना कहाँ है। चलो चलो। अल्लाह घोट के आप लोग, अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। मैंने शीर कोरमा बनाया है। शीर कोरमा? तुम्हारे जाने की खुशी में? मैं कहाँ जा रही हूँ? मतलब तुम नहीं जा रही हो? आप चाहते हैं कि मैं कहीं चली जाऊँ? फिलहाल तो मैं शीर कोरमा चाहता हूँ। रुखसार, इतना सोना मिलने के बावजूद तुम यही काम करोगी? जी, इन्हें इतना सोना मिला होता ना तो ये काम क्या अपने शौहर को, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी छोड़कर चली जाती। आप नहीं, ऐसा तो मोहल्ले के लोग किसी मोटी लालची औरत के बारे में कह रहे थे। कौन मोटी लालची औरत? हमारे मोहल्ले में इन दोनों खूबियों की बस एक ही मल्लिका है। भाईजान, गलत बात। भाभी के बारे में ऐसा मत कहिए। सच ना कहूँ? हमारे लिए इस वक्त यही बेहतर होगा कि तुम कुछ मत कहो। रुखसार, मेरी बहन। नाज़नीन बहुत खुश है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। लाओ सोना मुझे। कसम सोने की अशरफियों की, मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो वो सोना मैं अपने पास महफूज रख सकती हूँ। दूसरों की खुशियों पर हाय लगाने वाले लालची लुटेरे। हाँ, आप दोनों नहीं, ऐसे लोगों से सोने को बचाना है ना, इसलिए मैंने उसे महफूज जगह पर रखवा दिया है। अच्छा, अब यानी तुम यहीं रह रही हो? जी। सोना भी तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। हाँ, यानी कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा। तुम गरीब, ये मोटी और मैं कमसिन। कमसिन दोनों की जलालत तो चलती रहेगी। मैं जाकर ये शीर कुरमा कुल्लू को दे आती हूँ। भाईजान, भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ। बहन, शीर कुरमा तो... गरीब आदमी, छोटी सोच। शीर कुरमा छोड़ो, सोने के बारे में सोचो। हम रुखसार का पीछा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सोना कहाँ रखा है।
करम मौला कर दे रहम, कर दे करम मौला कर दे करम। या अल्लाह, कोशिश इंसान के हाथ है, कामयाबी तेरे हाथ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, पर इतना जानता हूँ कि मैंने कोशिश की है। अपनी अम्मी के काम आने की कोशिश, जफ़र को सज़ा देने की कोशिश, जीनू को वापस लाने की कोशिश कर चुका। अब भरोसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि किसी को मेरा राज पता है या नहीं, पर भरोसा है कि जो होगा तेरी मर्जी से होगा, और तेरी मर्जी। या अल्लाह, ये सोना तो अम्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। अल्लाह करे आप रोज सोना जीते खाला। ऐसा हुआ तो मैं रोज तुम लोगों को सोना बांटने आऊंगी। खत्म। चाची जान, आप इस उम्र में इतना काम करती हैं, अम्मी अब्बू के ताने सुनती हैं, थोड़ा तो सोना रख लेना चाहिए था ना आपको अपने लिए। मुझे जीने के लिए सोने की नहीं, अपने अलादीन और अलादीन के अब्बू की यादों की जरूरत, जो पहले से ही मेरे पास है। और रही बात काम की, तो काम करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। चाची जान, आपको पता है, आपको जितना फक्र भाई मेरे भाई अलादीन और चाचा जान पर है ना, उतना ही उनको भी आप पर होगा। और मुझे भी तो है ना आप पर फक्र, मेरी चाची जान। गुल्लू ठीक कह रहा था। अम्मी, मुझे आप पर बहुत फक्र है। या अल्लाह, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ और कर पाऊं, इसके लिए मुझे ताकत दीजिए। गुल्लू मेरे भाई, बस इसी तरह मेरी अम्मी का ख्याल रखना। कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। अरे मदद तो करता जा। बुलबुल चाचा ने मेरी जान बचाई थी। मैं अचानक उनके सामने आ गया तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। शायद सबके सामने मेरा नाम बोल पड़े। ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जीने के लिए सोने की नहीं, अपने अलादीन और अलादीन के अब्बू की यादों की जरूरत है। मेरी चाची जान। कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। आज तो उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन उनसे बहुत जल्द मिलना होगा। खत भेजने वाले को कैसे पकड़े? कैसे? ओ चाचा, मुझे कोसने के नए नए तरीके तो तुम कैसी चुटकियों में निकाल लेते हो। दुश्मन को पकड़ने का तरीका सोचने में तुम्हारी जान जा रही है। आका, ये क्या हो रहा है आका?
आका इतनी आंधी कहां से आई? जुमरू, संभालो जुमरू अपने आप को। ठीक हो ना? आका! आका! आका? भाईजान! मालिक! आका! आका! भाईजान! आका! आका! जिनी मिनी, आका आका मत कहो। किसी ने भी तुम्हें आका कहते हुए सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाईजान। भाईजान! ठीक है, पर भाईजान कहाँ है? अली भाईजान! अली भाईजान! अली भाईजान! अली भाईजान! पता नहीं भाईजान कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। मालिक कहाँ है? अपने 1500 साल के तजुर्बे में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो सब ठीक है, बातें बाद में, पहले भाईजान को बाहर जाके चलो 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 चलो। मुसीबत सिर पर आ चुकी है, अब उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे मालिक गायब हुए हैं, हम उन्हें ढूंढने में अपना जी जान लगा देंगे। तुम जिनों के पीछे जाओगी और तुम महल का कोना कोना तलाशो, एक भी कोना मत छोड़ना। और मैं सफर के पीछे जाऊंगा, हमारे मालिक गायब हुए हैं, ठीक है? ढूंढो ढूंढो। मालिक? मतलब अली गायब हो गया? ये मैं यहाँ कैसे? वो भी जादुई कालीन पे। तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। मैं खिचड़ी, वो पापड़, करारा जी, मेरा मतलब है सारा जी इतनी परेशान है
उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करूं? हाँ, मेरी चांद सी सारा जी के लिए मैं चांद सी बालियां ले जाता हूँ। माशाल्लाह। अरे परे हट। मोहतरमा, कसम सोने की अशरफियों की। सुनो सुनो, वही 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 वही, सारा सोना किसे दे आई? सोना मेरा था भाभी, मैं जिसको चाहूँ दे सकती हूँ। बहुत अच्छे, हमारे टुकड़ों पे जीने वाली इतनी अकड़। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती, रात दिन मेहनत करती हूँ। ओ मर गया बेगम मेरी कमाल। ये मर रहे हैं, इनकी कमर टूट रही है। और नाज़नीन ने सोचा था मेरी बहन रुखसार के हाथ ढेर सारा सोना लगा है, कुछ सोना उस नीम हकीम के मुंह पे दे मारेगी और इनकी कमर ठीक करवा लेगी। लेकिन ये तो मैंने सोचा ना, तुमने नहीं। कमबख्त कुल्लू के अम्मी अब्बू, मेरा बस चले तो मैं अली के साथ इन्हें भी बगदाद से रफा दफा कर दूं और अलादीन की अम्मी की मदद कर दूं। ये झाड़ू की सीख सी कमर मुड़ती है तो मुड़ जाए, टूटती है तो टूट जाए, या खत्म होते हैं तो हो जाए। कमर दर्द? तो फिर ये लो, दर्द से टूट रही है कमर, ले मार। एकदम ताजा ताजा। जलालत की भी एक हद होती है, खा लो खा लो। वाह, कमर दर्द में इतनी तेज दौड़। या अल्लाह, ऐसा कमर दर्द सबको दे। फिर वही बात, अलादीन की अम्मी खुश तो मैं भी खुश। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि जिसे देखो अलादीन की अम्मी को परेशान करता है, वो चाहे गुल्लू के लुच्चे अम्मी अब्बू हो या फिर अली। अली अली अपने काम से गद्दारी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेजुका हो, चुपचाप खड़े रहो ना। ये घुर्रा क्या रहे हो? अर्ज किया है, मैं जाता हूं आगे, वो आते हैं पीछे। है राज क्या है नकाबों के नीचे, ना बोलते हैं ना गाते हैं। अल्लाह, ये तो नजरें भी नहीं मिलाते हैं।
क्या ये आवाज? नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। अच्छा तुम मरन या अल्लाह, आंखें हैं या उल्लू? हाँ, और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? इतना परेशान क्यों हो गुल्लू? पहले तो अली गायब हो गया, ऊपर से तुम्हारे ये सवाल, परेशान हो चुका हूं मैं। हटो यहाँ से। या अल्लाह, अली गायब हो गया। मुझे जल्द से जल्द शहजादी को खबर करनी पड़ेगी। नहीं, मतलब हाँ हुजूर, बदकिस्मती से हाँ। तुम्हारी जबान जितनी लंबी है, तुम्हारी अकल उतनी छोटी। तुमने अली के गायब होने की खबर किसी को बताई तो नहीं ना? हुजूर, अभी तक तो नहीं। बताऊं क्या? इस बात की मालूमात किसी को नहीं होनी चाहिए। दफा हो जाओ। आदाब। आका गौर फरमाइए, पहले रेगिस्तान से सोना गायब होता है और अब अली। मुझे इन दोनों वाक्यों में जादू की बू आ रही है। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें इस मुसीबत का इंतजाम करना होगा। चाहे ये जादू हो या कोई जादू करने वाला, अगर हमारे असली मकसद के रास्ते में आया, कसम खुदा की हम उसकी जिंदगी में आग लगा देंगे। आप फिक्र ना करें आका, जादू भले ही कैसा भी हो, मेरे पास उसका तोड़ है। लेकिन मैं इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर जिन आपका जिन हूं, और मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। करारा जवाब देना होगा तुम्हें, करारा। तुम हमसे कहीं सवाल कर रहे थे ना कि ये हमारा असली मकसद क्या है, हम पिछले 1 साल से किस मुहिम के पीछे पड़े हैं, हमारे लिए ये सोना इतनी अहमियत क्यों रखता है, शहजादी का यकीन, अली साहब की दोस्ती, इन सब के मायने क्या हैं? आज हम तुम्हें उन सारी बातों के जवाब देंगे। तुम्हें याद है तुमने वो जादुई दीवार खड़ी की थी रेगिस्तान में? जी। हमें वहां ले चल। जो हुक्म मेरे आका। प्यार जहर है, जिन कहर है। हो न हो, भाईजान के गायब होने में जरूर शहजादी का ही हाथ है। आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मैं उनसे साफ साफ बात। शहजादी दरवाजा खोलिए, शहजादी खुद को संभालिए, शहजादी दरवाजा खोलिए, शहजादी। अब हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। ढूंढ लेंगे? किसे ढूंढ लेंगे? आका को? शहजादी दरवाजा खोलिए। ये सब क्या हो रहा है पिद्दी? ये सब क्या हो रहा है पिद्दी? एक तो तुम और तुम्हारा वो भाई अली बिल्कुल हूबहू अलादीन जैसा दिखने वाला शक्ल लेके हम सबकी जिंदगियों में आ गया, फिर उसके बाद मनमानी करने लग गया, फिर उसके बाद गायब हो गया। हाँ, समझते क्या वो अपने आप को? अरे पर क्या? हाँ देखो, शहजादी चाहती थी कि वो यहाँ से निकल जाए, और फिर अगर उसको निकलना था यहाँ से तो वो बोल सकता था ना, ऐसे कैसे गायब हो गया, ये कैसे तरीका हो गया? हाँ, और शहजादी को लगता है कि वो कोई अब नया खेल खेल रहा है, और मुझे भी ये लगता है। मैंने शहजादी को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा है, पता नहीं अब क्या होगा। शहजादी, शहजादी, शहजादी,
अगर आका को शहजादी ने अगवा कराया होता तो वो इतना गुस्सा क्यों करती? यानी इन्हें भी नहीं पता आका कहाँ है। शहजादी चीनू, कहाँ हो तुम? पहले आका गायब हो गए और अब चीनू कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम एक साथ कैसे गायब हो गए? या अल्लाह, आका को गायब करने वाला चीनू ही तो नहीं? हाँ। और अम्मी, फिर अली अचानक से गायब हो गया। गायब? वही 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 वही। झूठे, मक्कार और चोर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मेरा मतलब था कि वो कहते हैं ना, झूठ नहीं कहना चाहिए, है ना अब्बा हुजूर? अब्बा हुजूर बहुत अच्छे। ओ धोखाधड़ी की बोरी, सुना बहू ने क्या कहा? बैरी नहीं हूं मैं, चिपकली की कटी दुम। नाज़नीन ये सोच रही है कि आखिर वो अली गायब हुआ तो कैसे? क्या अली गायब हो गया? हाँ चाची जान। अरे गुल्लू, गायब नहीं हुआ होगा, भाग गया होगा। शक्ल नहीं देखी उसकी? ऐसी शक्ल वाले होते ही भगौड़े, चोर, खूनी। भाभी, अगर सूरत से सीरत का पता चलता तो यहाँ बैठे कई लोगों को दुनिया डंडों से मारती। अली गायब हुआ कैसे? कहीं उसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? चाची जान, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वही तो नाज़नीन जानना चाहती है रुखसार। उस अली को कोई अगवा कर ले, कैद कर ले, या उसके साथ कुछ भी हो जाए, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं माँ हूँ। और बेटे के दूर होने से माँ को कितनी तकलीफ होती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अली जैसा भी है तो किसी का बेटा। जब उसकी अम्मी को उसके गायब होने की खबर मिलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? भाभी, आप ही बताइए कि गुल्लू अगर अचानक गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? गुल्लू, हाय मेरे बच्चे। अम्मी, अम्मी मैं यही हूँ ना, मैं यही हूँ। रुखसार, तेरे मुंह में मट्टी पड़े, धूल गिरे तेरे मुंह में। अली की अम्मी यहाँ होती तो आपको यही दुआ देती। जफर पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन असली मुसीबत की जड़ ये जिन्हें। कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को
लगता है किसी ने यहाँ पर कोई जादुई दीवार खड़ी कर रखी है जिसे तोड़ पाना या उस तरफ जाना नामुमकिन है, सिवाय जिनों और सफर के। यानी ये जादुई दीवार सफर ने जिनों से बनवाई है। लेकिन इस दीवार की उस तरफ क्या है जो वो पूरी दुनिया से छुपा रहा है? कहीं आका भी वही तो नहीं? सफर गुस्से से नहीं, होशियारी से काम लेने का वक्त है। इससे पहले कि जिन्नों को मेरे यहाँ होने का एहसास हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जिनी मिनी और चाचा को भी ये सब बताना है। आका, आप फिक्र मत कीजिए, आप डोली आपको बचाने जरूर आएगी। लाडले, मैं तुझे अपने सीने के सारे अरमान दूंगा। बुलबुल चाचा, मेरा मतलब है भतीजे। बेटे की धूम, जंगल में मोर नाचा, मिल गए बुलबुल चाचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा बुलबुल चाचा कि आप ही हैं। आपको पता है चाचा, उस दिन दरगाह के पास मैंने आपको देखा था। मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन इतने सारे लोग थे कि मैं आपके पास आ नहीं पाया। और आपको पता है, शांत शांत। अरे लाडले, अपनी जबान के घोड़े को आराम के पेड़ से बांध और इधर चल। आजा आजा। इंसान की उम्र साल नहीं उसके तजुर्बे बताते हैं। और पिछले 1 साल में तू कितना बदल गया लाडले। तेरी चाल ढाल, तेरी आंखें, तू बड़ा हो गया लाडले। तू सचमुच बड़ा हो गया। जब सामने एक ही रास्ता हो तो उसी रास्ते पे चलना पड़ता है बुलबुल चाचा। ये सब छोड़िए और अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? पहले तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे किसी जादुई ताकत ने यहाँ अगवा कर लिया है। जादुई ताकत या जादुई कालीन से? बुलबुल चाचा, आप लाडले। हाँ लाडले, मैं तुझे धमकी वाले खत भेजने वाला और जादुई कालीन से अगवा करने वाला मैं तो हूँ।